नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। आज इस बुलेटिन में बात होगी ओडिशा कॉन्क्लेव की, सैफ अली खान मामले में आए नए मोड़ की। बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मिले राम रहीम को बड़ी राहत की, और इसके साथ ही जानेंगे प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के बारे में। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ की, सहारनपुर में पुलिस के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर सास बहू ने कैसे पेश की है अनोखी मिसाल। जसपुर में बढ़ रही चोरी की घटना की, और इसके साथ ही आपको बताएंगे गैंगवॉर को लेकर विधायक उमेश कुमार पर किस तरह से की गई है बड़ी कार्रवाई। तो चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ओडिशा स्थित भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत देश के विकास में एक ग्रोथ इंजन है, इसमें ओडिशा की अहम भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल और तकनीकी विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने सेमीकंडक्टर और एआई जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर भारत के निवेश और भविष्य की योजनाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की तेजी से बढ़ती स्थिति पर भी अपने विचार को साझा किया है। कौटिल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये कॉन्क्लेव उस समय हो रहा है जब दुनिया के दो बड़े क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति है। ये दोनों क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासतौर पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे वैश्विक अनिश्चितता के बीच हम भारतीय युग पर चर्चा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आज भारत पर भरोसा अलग स्तर पर है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे एआई और सेमीकंडक्टर्स पर फोकस की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1.5 ट्रिलियन रुपए का निवेश हो रहा है। जल्द ही भारत के 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स मेड इन इंडिया चिप्स का निर्यात करना भी शुरू करेंगे। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले एक नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस ने बताया है कि अभिनेता पर हमला करने वाले आरोपी को सिम कार्ड मुहैया कराने वाली महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। महिला का नाम खुकू मोई शेख है। मुंबई पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल में महिला से पूछताछ करने के लिए गई थी। पुलिस ने खुकू मोई शेख का बयान भी दर्ज किया। हालांकि अभी तक जांच में महिला की भूमिका पर कोई संदेह नहीं पाया गया है। पुलिस का कहना है कि अगर महिला ने आरोपी को सिम कार्ड देने में मदद की तो जांच इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि खुकू मोई शेख को अभी तक केवल पूछताछ के लिए ही बुलाया गया है। उसे ना तो हिरासत में लिया गया है और ना ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। आरोपी तक पहुंचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस को घटनास्थल से मिले 19 फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आरोपी शहजाद के नमूने उस रिपोर्ट से मैच नहीं हुए थे। सीआईडी यानी कि अपराध जांच विभाग ने सैफ अली खान के घर से मिले फिंगरप्रिंट के सैंपल और मामले में गिरफ्तार आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट को मैच कर मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। सीआईडी ने मुंबई पुलिस को फिंगरप्रिंट सैंपल की नेगेटिव रिपोर्ट दी, यानी कि घटनास्थल से कलेक्ट किए गए नमूनों में से 19 नमूने आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते हैं। आरोपी शरीफुल की सभी 10 उंगलियों के निशान राज्य की सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेज दिए गए थे। तो दिल्ली चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल पर वो बाहर आ गए हैं। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में हत्या और दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। 7वीं यौन उत्पीड़न केस में सुनारिया जेल में सजा काट रहा सिरसा डेरा प्रमुख 9वीं बार पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। दिल्ली चुनाव से पहले राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। राम रहीम रोहतक जेल से सिरसा के लिए रवाना हो गया। दिल्ली चुनाव से पहले राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया। जेल जाने के बाद पहली बार राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम जा रहा है। इससे पहले जितनी बार भी राम रहीम को पैरोल मिली वो यूपी के बरनावा आश्रम ही जाता था। राम रहीम मंगलवार सुबह यानी कि 6:36 पर जेल से हनीप्रीत के साथ रवाना हुआ। पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम पैरोल पर बाहर आ चुका है। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव है। इस बार पैरोल के दौरान राम रहीम सिरसा में भी रहेगा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा अब 15 करोड़ के पार हो चुका है और मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ लोगों के आगमन का अनुमान भी है। महाकुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। पिछले 17 दिनों में महाकुंभ में 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पर पुलिस की निगरानी भी हो रही है। बता दें कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन संगम में डुबकी लगाने और अध्यात्म पुण्य के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं। स्नान पर्वों के दौरान ये संख्या करोड़ों के पार हो जाती है और अब तक आयोजित हुए कुंभ मेले में पहली बार 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने स्नान किया। मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालु, पूज्य संतों और कल्पवासियों ने अमृत स्नान किया था। तो यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों से पैसे निकलवाने वाले गिरोह के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 51,000 रुपए नगद और अलग अलग बैंकों के 76 एटीएम कार्ड बरामद कर लिए गए। घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की। सीसीटीवी फुटेज में दिखी शातिरों की बाइक नंबर के जरिए पुलिस इस गैंग तक पहुंची थी। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी पूर्णिमा सिंह ने कहा है कि पकड़े गए संदीप कुमार हापुड़ और उमेश कुमार कठेरिया निवासी अलीगढ़ पिछले कई सालों से इस काम को कर रहे थे। दिनांक 16 जनवरी 2025 को थाना गुलावटी में एक व्यक्ति ने आके सूचना दी कि वह एटीएम पर गया था एवं एक व्यक्ति के द्वारा उसका डेबिट कार्ड धोखाधड़ी से चेंज करके उसके अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल लिए हैं। इस संबंध में थाना गुलावटी पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 2 अभियुक्त जिनका नाम उमेश कठेरिया निवासी अलीगढ़ एवं संदीप कुमार निवासी हापुड़ को चोरी किए हुए 51,000 रुपए, 76 एटीएम कार्ड एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया है कि ये सीधे साधे लोगों को टारगेट करते हैं एवं धोखाधड़ी से उनका एटीएम एक्सचेंज कर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। तो सहारनपुर में 10 साल के बच्चे के अपहरण करने वाले 2 अपहरणकर्ताओं को सहारनपुर पुलिस ने मात्र 72 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के पिता इसरार ने पुलिस को बताया कि गांव में दारुम महमूदिया मदरसा चलता है और मदरसे में पढ़ाने वाले मोहम्मद उसामा मेरे बेटे को बहला फुसला कर ले गया और ना तो मेरे बेटे का कुछ पता है और ना ही उसामा का। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करते हुए वादी के बेटे की तलाश शुरू की। अपहरणकर्ता और उसके साथी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। उसामा ने कहा था कि वो मदरसे में पढ़ता था। मदरसे संचालक इसरार ने उसे निकाल दिया और उसने पैसे नहीं दिए, जिसके चलते उसने मदरसे के संचालक इसरार के 10 साल के बेटे को अपहरण कर लिया था। 24 जनवरी 2025 को थाना गंगो को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुंडा कला में एक मदरसा है, जिनके संचालक ने एक प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने बताया कि उन्हीं के मदरसे में एक शिक्षक जो कार्यरत थे पिछले 3-4 महीने से, वो उनके पुत्र जिनकी उम्र 10 वर्ष है उसको बहला फुसलाकर ले गए हैं। उनकी तहरीर के आधार पर थाना गंगो पर 24 जनवरी को मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में और इसमें 3 टीम्स का गठन किया गया। इसमें जो अपहरणकर्ता है वो नामजद था और वो वादी से लगातार संपर्क में था एक फर्जी नंबर से, और उसने व्हाट्सएप के जरिए फिरौती की रकम भी मांगी थी वादी से। पुलिस को ये जब सूचना दी वादी ने, तो पुलिस ने वादी के साथ मिलकर एक ट्रैप बिछाया जो अपहरण करता है उसको पकड़ने के लिए। इसमें पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया है 72 घंटे में। और ये दोनों अपराधी जिन्होंने बनाया, एक तो नामजद जो टीचर है उसका नाम मोहम्मद उसामा है, ये लखनऊ के मौलवीगंज में रहता है, और दूसरा जो है इसका साथी आयान, ये भी लखनऊ का रहने वाला है। इसमें पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि 24 तारीख को वह जो 10 वर्षीय बालक है संचालक के, उसको नशे की जो एक पान में नशे की दवाई खिलाकर वहां से अपहरण करके ले गया नौचंदी एक्सप्रेस से लखनऊ। वहां पर स्टेशन पे इसका जो साथी है वो मिल गया और ये इसको अपने साथ एक दुकान पर ले गया जो ये संचालन करता है, जो इसका साथी है मोबाइल रिपेयर की। वहां से इसने एक फर्जी नंबर मुख्य अपहरणकर्ता को दिया। उस नंबर से इन्होंने वादी पक्ष से बात करी और फिरौती की रकम मांगी। पुलिस को जब ये सूचना मिली तो पुलिस ने
वादी के साथ मिलकर इसको पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाया और फिर जो है इनको यहाँ पर जब बुलाया फिरौती की रकम देने के लिए, तो साथ ही पुलिस ने घेराबंदी करके इनको पकड़ लिया, दोनों आरोपियों को, और सकुशल जो बालक है उसे भी। तो गाजियाबाद में सास बहू के रिश्ते की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कौशाम्बी में एक ऐसा वाकया सामने आया जो आपकी सोच को बदल देगा। मेरठ की 7 साल की पुष्पा देवी ने अपनी 32 साल की बहू रीना को किडनी दान देकर ये साबित कर दिया कि ये रिश्ता सिर्फ तकरार का नहीं बल्कि त्याग और स्नेह का भी हो सकता है। पीड़ित रीना 2 बच्चों की मां है और मई 2024 से वो एंड स्टेज किडनी डिजीज यानी कि ESRD से जूझ रही थी और डायलिसिस पर थी। जब रीना के लिए कोई उपाय नहीं बचा तो उनकी सास पुष्पा देवी आगे आई और अपने किडनी दान का फैसला किया। ये निर्णय लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन बहू को बचाने के लिए उन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बिना ये बड़ा कदम उठाया है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रेस रिलीज में बताया है कि यह एक तरह की अनूठी मिसाल है। सास ने बहू को, जिसकी की किडनी खराब थी, उनको ट्रांसकिडनी एक दान किया और उसको एक नया जीवन दान दिया। इनकी जो बहू थी रीना, वो काफी समय से किडनी की बीमारी से ग्रस्त थी और डायलिसिस पे थी। कोई परफेक्ट मैच और परिवार में माता पिता का, भाई बहन का या बच्चों का नहीं मिल पा रहा था, पति का भी। और उसके बाद ये काफी होपलेस हो गए थे कि कैसे इसका ये ट्रांसप्लांट कैसे हो पाएगा, और इसको बहुत ज्यादा डेस्परेट रिक्वायरमेंट थी। एज पेशेंट की मात्र 30 साल है। तो इनकी सास जो है, सासू माँ है, उन्होंने खुद आगे आके इस जिम्मेदारी को खुद लिया और उसके बाद उन्होंने खुद किडनी डोनेट की। ये एक अपने आप में बहुत अनूठी मिसाल है हमारी सोसाइटी के लिए। और भी लोग और भी रिलेटिव, सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स भी हमारे इंडिया में किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो सेकेंड डिग्री रिलेटिव में आपके माँ बाप, भाई बहन और बच्चों के अलावा जो उनसे भी कनेक्टेड रिलेटिव्स हैं वो आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक लेडी ने, एक लेडी को, वो भी जो कि उसकी बहू थी, उसको किडनी देके उसके जीवन को बचाया। तो जसपुर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर नगर के युवाओं ने उप जिलाधिकारी चितर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर नगर में पुलिस गश्त बढ़ाए जाने और पहले हुई चोरी की घटनाओं को खुलासा करने की मांग की। शहरवासियों ने जसपुर SDM को ज्ञापन सौंपा और कहा कि नगर में जब से नुमाइश लगी है तब से चोरी की घटना से शहर के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोग रात भर अपने घरों से बाहर जाकर पहरा देने के लिए मजबूर हैं। जसपुर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा रही हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर उप जिलाधिकारी को दोबारा ज्ञापन सौंपते हुए नगर में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पिछले एक हफ्ते से शहर के बाहरी इलाकों में कुछ चोरी की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें चोर अपने साथ हथियार और वाहन लेके चल रहे हैं, जिससे पूरे शहर में एक दहशत का माहौल है। इसी संबंध में हमने श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। सर, इसमें सर ने हमें पूर्व में भी एक आश्वासन दिया था, जिसके लिए तुरंत कार्रवाई की गई थी एग्जीबिशन के हटाने के संबंध में, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो बहुत जल्द इस मामले में जो है CO साहब से और SHO साहब से कंसर्न करते हैं ताकि इस शहर में शांति व्यवस्था बनाई जा सके। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है जसपुर में एक के बाद एक वारदातें हो रही है। एक चोरी की बहुत बड़ी वारदात हुई, इसमें घर में जो है पिस्टल लेके घुस गए थे लोग, 2 लोग। अभी तक प्रॉपर तरीके से उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। शहर में इस टाइम बहुत डर का माहौल है। रोज़ रातों को जो है लोग अपने घरों में, गलियों में खुद ही पहरे दे रहे हैं। तो हम SDM साहब के पास इसी ताल्लुक से आए थे कि थोड़ा सा जो है पेट्रोलिंग की व्यवस्था ठीक की जाए, कि शहर में पेट्रोलिंग हो। पर इन भैया जो वारदातें हो रही है छोटी मोटी, इनका जल्द से जल्द खुलासा हो, पता लगे आखिर ये कौन सी गैंग है जिसने शहर में इतनी बुरी तरह से दहशत फैला रखी है। कार्रवाई की तो अभी हमारे पास उचित जानकारी नहीं है। वो चीज़ भी हमने अभी SDM साहब के समक्ष रखी है कि हमें जो पहले उस दिन रात में जो पकड़ के दिए गए थे 4 लोग, उनके पर क्या कार्रवाई है, किस तरह की कार्रवाई की गई है, वो भी हम जानना चाहते हैं कि किस तरह की उन पर कार्रवाई हुई। और अब जो ये डर का माहौल है वो उसी वजह से है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी उसमें रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है कि आज यहाँ के लोग घूम रहे। रात भी एक गाड़ी जो है कहीं बाहर के नंबर की किसी की देखी गई थी, उसका भी अभी पता नहीं चला। सबसे बड़ी बात, पेट्रोलिंग अगर सही तरीके से हो जाए तो जो लोग अभी डर के माहौल में रह रहे हैं वो शायद उससे बाहर निकल पाए। उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि अभी CO साहब से भी उनसे बात चल रही है और इस पर जल्द से जल्द त्वरित कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। और रात जो है यहाँ पे बहुत हंगामा था, चोर से हो रही थी। यहाँ पे एक के घर में बढ़ भी गए थे चोर, तो वो पीछे ऊपर 2 मंजिले से कूद के पीछे भाग गया और पब्लिक बहुत ही रात हंगामा कट गया था रात।
फिर पुलिस वाले भी आए थे यहाँ पे, फिर वो चले गए यहाँ से। पब्लिक फिर यहाँ रही है, 4 बजे तक पैरा लगाया जी सबने। तो ये तो सर पुलिस वालों की लापरवाही हुई ना। मान लो आप पकड़ लो हो तो उन्हें छोड़ क्यों रहो, उन पर कार्रवाई करो। तो सुनने में नहीं, मगर मैंने लड़कों से सुना था कि इधर क्या नाम है इसका, अफजलगढ़ साइड पे इधर के भी कांड बहुत सुन चुके हैं ये वाले। ईदगाह रोड पे भी, और ईदगाह रोड पे भी पैरा लग रहा था रात को। डर का माहौल है सर यहाँ पर। हुए थे क्या कहते हैं, चोर चकोर पता नहीं कौन थे भैया, बहुत भीड़ भड़का था और इधर उधर वाले भी बहुत भाग गए। कोई ऐसा ही होगा 10:30 का या 11 का टाइम होगा। हम लोग भी आए, हम खाना बना रहे थे, हमारा बहुत रात को खाना बनाया, हम भी आए और भी बहुत था पूरे, अभी बहुत दूर लोग आदमी था, सारे भागे दौड़े। बाकी पुलिस वाले भी आए पुलिस वाले भी, वो भी कुछ देर इधर उधर खड़े होकर ना चले गए। ये तो पुलिस वालों की लापरवाही है। भाई तुम पकड़ रहे हो और छोड़ रहे हो तो उनकी लापरवाही है। हम गरीब आदमी को तो जान का कोई पता ही ना है, हमारी छतों पे को चढ़ जा, कहाँ को चढ़ जा, और सभी डर रहे हैं, सभी कोई किसी से पूछ रहा, कोई किसी से पूछ रहा कहाँ पे क्या था क्या ना था, सभी पूछ रहे हैं इस बात को। अभी जसपुर से बहुत सारे लोग आए थे जिनका ये कहना है कि विगत कुछ दिनों में यहाँ पे चोरी की घटनाएं हुई हैं और लोगों की मांग ये है कि रात्रि में पुलिस की गश्त बढ़ाया जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। साथ ही जो चोरी की घटना में जो भी लोग या गैंग इसमें शामिल है उन पर भी कार्रवाई हो पाए। तो इस संबंध में ज्ञापन दिया है। मेरे द्वारा ये ज्ञापन पुलिस विभाग को यहाँ पे थाने कोतवाल को भेजा जा रहा है और उनसे वार्ता भी मैं करूँगा और उनसे ये कहा जाएगा कि आप इसमें बढ़ाएं अपना रात्रि जो गश्त है, ताकि इस प्रकार की घटना अंकुश लगाया जा सके। देखिए उस समय कुछ जो यहाँ पे एक मेला चल रहा था उसमें मारपीट की घटना हुई थी और चूँकि उनको जो अनुमति दी गई थी वो समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उस मेले को, उस नुमाइश को बंद करा दिया गया और उसमें जिन लोगों की मारपीट हुई थी वो भी उसमें पुलिस कार्रवाई हुई है। तो वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुई गैंगवार को लेकर विधायक और पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। कुंवर प्रमण को पहले ही हालांकि पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और उसके बाद अब रुड़की कोतवाली में विधायक उमेश कुमार को भी बैठा लिया गया था। पुलिस ने विधायक उमेश कुमार को लेकर रुड़की कोतवाली से रवाना हुई, जहां पर पहले विधायक उमेश कुमार का मेडिकल कराया गया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि जैसे ही विधायक उमेश कुमार की गिरफ्तारी की खबर उनके समर्थकों में पहुंची तो भारी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा लग गया और सभी समर्थकों ने इकट्ठा होकर धरना भी शुरू कर दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।